मोबाइल पे जबरदस्त किशोर जी जॉनगंज में कोई पुश्तैनी मकान है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। तो ये अजमेर में आज एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें पार्षद पति और दलालों को एसीबी ने ट्रैप किया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि है और 2 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ दलालों को गिरफ्तार किया है अजमेर के जीसीए चौराहे से। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की पार्षद है नीतू मिश्रा, उनके पति हैं रंजन शर्मा। रंजन शर्मा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए थे और उसके बाद में 2 दलालों के जरिए रिश्वत की राशि को मांग रहे थे और उसके बाद एसीबी की जब कार्रवाई हुई है तो एसीबी की कार्रवाई के दौरान 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। दलालों की गिरफ्तारी के साथ ही जो पार्षद पति हैं रंजन शर्मा, वो इस वक्त अपने घर से फरार हो चुके हैं और महिला पार्षद नीतू मिश्रा के घर पर इस वक्त एसीबी की टीम जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अन्य जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। मामला क्या है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल नीतू मिश्रा के वार्ड में एक पुश्तैनी मकान था। उस पुश्तैनी मकान की जगह को समतलीकरण उस जगह का कराया जा रहा था और उसके बाद सूचना इस तरीके की जो हमारे सूत्र हैं वो दे रहे हैं कि समतलीकरण करके उस जगह पर प्लॉटिंग का काम किया जाना था। ऐसे में जो पार्षद पति हैं रंजन शर्मा, उन्होंने जो पुश्तैनी मकान की जो ज़मीन थी उस ज़मीन के मालिक से 10 प्लॉटों की डिमांड की थी, जिसकी जो राशि है रिश्वत की वो 50 लाख रुपए तय की गई थी। लेकिन जो सौदा था वो 40 लाख रुपए में यहाँ पर रिश्वत की राशि का तय हुआ था और उसके बाद में एसीबी ने जो परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी है और परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने पूरा ट्रैपिंग का जो जाल है उसको बिछाया है। आज जब ये पूरा एसीबी की जो पूरी ट्रैपिंग की जो कार्रवाई थी वो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से एसीबी ने दलालों को ट्रैप किया है। सबसे पहले एसीबी को जब रिश्वत की राशि की जो 2 लाख रुपए राशि आज जो दलालों को लेनी थी परिवादी से, वो देने के लिए परिवादी दलालों के पास पहुंचता है तो उस दौरान एसीबी के जवानों ने यहाँ पे जो दलाल थे उन दलालों को यहाँ पे रंगे हाथों रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया और इस दौरान वहाँ पर जो एक और दलाल था झगड़े के दौरान एसीबी से उलझ गया और उसी दौरान एसीबी ने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। दोनों दलालों की गिरफ्तारी के साथ रंजन शर्मा अपने घर से फरार हो चुके हों और एसीबी की टीम अब इस वक्त नीतू मिश्रा के घर पर जांच पड़ताल कर रही है। इतना बड़ा मामला रिश्वत का अजमेर में और भाजपा नेता का शामिल होना, उसके साथ साथ भाजपा महिला पार्षद के पति भी रंजन शर्मा हैं, तो ऐसे में पूरे शहर में हलचल मची हुई है। हड़कंप सा मच गया है कि भाजपा नेता ने जिस तरीके से रिश्वत की राशि की डिमांड की गई है उसको लेकर कई तरीके के सवाल अब अजमेर के अंदर खड़े होने लग गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अजमेर के अंदर कई लोग एसीबी की इस जो ट्रैपिंग की कार्रवाई है इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा ट्रैप एसीबी ने किया है, 40 लाख रुपए की रिश्वत की राशि तय हुई थी और उसके अंदर 2 लाख रुपए की राशि की जो किस्त थी रिश्वत की उसको देते वक्त यहाँ पर ट्रैपिंग की कार्रवाई की गई है। ज़मीन को समतलीकरण कर पूरी तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग कर बेचने का ये पूरा मामला था और उस दौरान जो पार्षद पति रंजन शर्मा हैं उन्होंने रिश्वत की राशि की डिमांड की थी, जिसमें 10 प्लॉट पहले मांगे गए थे, लेकिन उसके बाद ये जो राशि है ये 40 लाख रुपए तय की गई थी। रंजन शर्मा की तलाश भी एसीबी की ओर से जारी है और उसके साथ साथ अब जो दलाल बाकी जिन दलालों को ट्रैप एसीबी ने किया है उनके ज़रिए पूछताछ हो रही है कि क्या दूसरे कोई और मामले भी ऐसे हैं जिनके अंदर जो पार्षद पति रंजन शर्मा हैं उनके द्वारा रिश्वत की राशि मांगी गई थी। पहले जो पूरे जो काम किए गए हैं उनकी भी अब पड़ताल होगी और उसके साथ साथ पार्षद नीतू मिश्रा के घर पर जो इस वक्त जांच चल रही है उन जांच के दौरान भी कई दस्तावेजों को यहाँ से खंगाला जाएगा और हो सकता है कि एसीबी इस पूरे मामले के अंदर कुछ और मामले भी खोल सके। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के साथ में अजमेर के जो पार्षद हैं और पार्षदों के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि एसीबी अब जब अदालत के अंदर दोनों दलालों को पेश करेगी तो उसके बाद में रंजन शर्मा अदालत में सीधे पेश होते हैं या रंजन शर्मा फिलहाल फरारी काटते हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसके ऊपर अभी संशय बना हुआ है उस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है कि क्या इस पूरे प्रकरण के अंदर जो पार्षद हैं नीतू मिश्रा, क्या उनको भी एसीबी अपने मुकदमे में नाम दर्ज करेगी या नहीं करेगी। ये अदालत में जब अभी आपसे कुछ देर के अंदर कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एसीबी पूरी तरीके से एसीबी की जिस तरीके की कार्रवाई आज हुई है, इस कार्रवाई की पूरा अजमेर तारीफ कर रहा है।
ये परिवादी ने एसीबी में एक साथ को ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी जॉन्सगंज इलाके में पुश्तैनी ज़मीन है और उसका पुश्तैनी ज़मीन पर हम समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो पार्षद पति रंजन शर्मा ने और मैं हमारा काम रुकवा दिया तथा 10 प्लॉट इस में से देने की डिमांड रखी थी, तो इसने असमर्थता जाहिर की। इसके बाद में ये 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। 50 लाख रुपए की डिमांड के बाद में इसने 2 दलाल बताया कि ये जो फाइनल कर देंगे और ये आपको भी मंजूर होगा और मेरे को भी मंजूर होगा। 1 तारीख को इनकी वार्ता के बाद में 3 तारीख को इनकी रिश्वत राशि की क्लियरेशन के लिए कि कितनी रिश्वत राशि लेनी है, कितनी देनी है, ये संबंध में वार्ता के लिए दलाल देवेंद्र और किशन खंडेलवाल ये दोनों परिवादी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में परिवादी ने 50 लाख रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। 40 लाख में डन हुआ और फर्स्ट किस्त सोमवार को देने की वार्ता हुई थी और उसी क्रम में आज 2 लाख रुपए ये जीसी चौराहे पर लेते हुए को इनको रेड हैंडेड डिटेन किया है। अब तक किस तरह की भूमिका नजर आ रही है पार्षद की या और भी कोई जनप्रतिनिधि या महापौर उनकी? तो ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला, वार्ड का मामला है। ये भूमि है इनकी, इसकी पुश्तैनी भूमि है, इसमें कोई भी किसी का दखलंदाजी ये वैसे भी इलीगल है। और अगर आप किसी पार्षद कोटे से हम काम करवा देंगे, उसके एवज में काम करा देंगे, आपको ये सुविधा दे देंगे, तो ये पीसी एक्ट के तहत अपराध है और इसके तहत लीगल कार्रवाई जारी है।